हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है सही कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सीईटी बिग ब्रेकिंग। माननीय हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री, माननीय यशस्वी प्रदेश मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ग्रुप डी भर्ती का भी ऐलान कर दिया है। विस्तार से संवाद चर्चा करेंगे। और ऐसा नहीं है भाई सरकार के खिलाफ वो करना ये पत्रकारिता नहीं मानता मैं। अच्छी चीजों को भी दिखाना ये भी एक पत्रकारिता का अहम हिस्सा होना चाहिए। सकारात्मक चीजों को भी दिखाना। आपने नेगेटिविटी कभी नहीं दिए ना देंगे। ईमानदार लोग हैं, ईमानदार लोगों की तारीफ करना चाहिए। पूरा हम दिखाएंगे, पूरा मामला है। और मेरे नीचे घर 4 बच्चे भी बैठे हुए हैं, उनमें 2 सगे भाई हैं। बहुत बेहद गरीब परिवार से वो संबंध रखते हैं। उनमें एक लड़का बोला गुरुजी हम तो मुसलमान हैं और हम 2 सगे भाइयों का चयन हुआ है। और मैंने इतनी तकरीरें इस बीजेपी के खिलाफ की थी कि बीजेपी को वोट देना हराम है, मुसलमानों को बीजेपी को वोट देना हराम है। अब बोला गुरुजी ये हराम है या हलाल है। उस समय मैंने कर दिया, बयान कर दिया। मुझे लगता है बीजेपी को वोट देना मुसलमान को हलाल है। मैं अब कैसे विचारधारा बदली, जब क्या था कि सर 70 साल कांग्रेस को वोट दिया, चमचा बन के रहे। पूरे मेवात में एकमात्र जिला ऐसा है पूरा हरियाणा जहां ट्रेन नहीं है। सबसे कम नौकरी 75 साल में, आजादी से आज तक उतनी नौकरी नहीं लगी जितनी 9 सालों में लग गई। और 75 सालों में भी इतना तो तब है जब हमेशा कांग्रेस को वोट दिया है। हमेशा इन 9 सालों में इतना जब है जब हमने वोट नहीं दिया बीजेपी को, फिर हमको नौकरी दिया। तो हराम कांग्रेस को वोट मुसलमान का देना हुआ या बीजेपी को वोट देना हराम मुसलमान का हुआ। तो वो खुद ही आकलन कर रहे हैं कि कांग्रेस को वोट देना मुसलमान को हराम है, बीजेपी को वोट देना जायज है। तो अपना अपना आकलन कर रहे हैं। वो बोला मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था। एक पलवल का साथी नीचे बैठा था, मैं तो उसको कह रहा था भाई आ जाओ वीडियो में लाइव आइए मेरे साथ, लेकिन वो बोले नहीं सर थोड़ा घबराहट है, या नहीं बच्चे अभी उतना वो नहीं है, नीचे बैठक में उठा रखे हैं। और ऐसा ये संयोग से आ गया, मैं कवरेज करता जब भी करता। तो साथियों ऐसे परिवारों के 10,322 घरों में 10,322 परिवारों के दिया जलाने का काम, दिवाली मनाने का काम माननीय यशस्वी प्रदेश मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने किया। माननीय यशस्वी प्रदेश चेयरमैन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भोपाल सिंह खत्री जी ने किया। मैं तो ये अखबार की खबर मेरे को तो पता है, मैंने तो आंख को देखो बीता हाल देख लिया। इतने गरीब बच्चे हैं मेरे पड़ोस में, बिल्कुल टच 3 किला दूर घर है, उसका जय है। वो ईमानदारी की बात है, उसका जो है छान जो होता है पूले हम तो मेवात में पूले उनको बोलते हैं, जो झोंपड़ी की जो छत होती है जिससे बनती है, वो घर आज भी उसका बना हुआ है। अब कच्चे 2 घर जरूर उन्होंने ईंटों के बना लिए, लेकिन अभी तक प्लस्तर उनका नहीं हुआ है। कमाता रहेगा, जय बन गया, प्लस्तर करवा लेगा, आगे रंग रोगन भी करवा लेगा। बाकी वो उन्होंने स्मारक के तौर पर लगा रखा है, उसमें खट्टर साहब का फोटो उन्होंने लगा रखा है कि वहां से यहां पहुंचाने में खट्टर साहब का, चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री का बहुत तगड़ा फैन है, जबरदस्त फैन है। ईमानदारी से नौकरी देने का काम किया, सीएम का बड़ा जबरदस्त फैन है। तो मेवात पर तो विशेष कृपा है और अन्य जिलों पर भी विशेष कृपा खट्टर साहब की रही है। हम थोड़ा अपने आप को इसलिए थोड़ा विशेष कृपा मानते हैं कि भाई एक लोग जब हम वोट नहीं दे रहे फिर भी हमको नौकरियों में बराबर हिस्सा मिल रहा है, बिना फ्री के घर बैठे नौकरी लग रही है। और जिनको लोग वोट दिया उनको वोट देकर भी हमें नौकरी नहीं लगा, उन्होंने नहीं लगाया, सिर्फ अपने अपने जिलों का विकास करने का काम किया। तो ये जो भाई जो सही कर रहा ये देखो भाई, कैथल के गांव क्योडक से 10 को नौकरी मिली भाई। रोहतक के मजदूर पिता को मिला बेटी के नौकरी का सहारा। ये देखो मजदूर पिता है, उनके बच्चे को नौकरी मिली। तो भाई चेयरमैन साहब और मुख्यमंत्री खट्टर साहब, मैं तो इनको देवता है भाई, देवता। हरियाणा प्रदेश में इनसे बढ़िया व्यक्ति कौन नहीं भाई। ताऊ की तरह जो है इन पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ईमानदार व्यक्ति नहीं है। एक तीसरा चैनल है 1 लाख सब्सक्राइबर, उस पर हो गया हरियाणा योजना है, ऑल इंडिया योजना का बड़ा स्टार बन चुका हूं, ठीक है। उस योजना का चैनल में इसलिए हरियाणा वाला मैं चलाता हूं, क्यों चलाता हूं, मैं इसीलिए चलाता हूं सीएम का सपना साकार करना, अंत्योदय का सपना साकार करना है। वरना उस चैनल से भाई कहां 10,000 रुपए डेली उस चैनल पर आ रहे हैं, दूसरे ऑल इंडिया पे कहां, हरियाणा में जनसंख्या कम है, 1000 रुपए आ रहे हैं। अब जो व्यक्ति उस चैनल से 10,000 कभी, इसकी कमाई तो अलग है जॉब सिटी की, जब उस चैनल से 10,000 डेली आ रहे हैं, फिर 1000 रुपए उससे 1000 भी नहीं आते। हरियाणा में कम लोग हैं लेकिन लोग देखते हैं काफी हैं, तो फिर भी उसको चला रहा हूं। क्यों चला रहा हूं, क्योंकि भाई सीएम की नीतियों को घर घर पहुंचाना है। अंत्योदय जो सीएम साहब एक बात कहते हैं ना, वो मेरे को बड़ा दिल से छुआ है। अंत्योदय और भोपाल सिंह खत्री का
एक बात मेरे को बड़ा दिल से छुआ है, भोपाल सिंह खत्री साहब जब से बने हैं भाई, कोई पहुंच जाओ उसके दफ्तर में, कोई पहुंच जाओ, सबका अगर जायज समस्या ना तुरंत समाधान करते हैं, नाजायज समस्या ना तो भाई दरवाजे बंद हैं। और सीएम साहब की पूरी ईमानदारी नीति को पूरी तरीके से जो है चरितार्थ करने का काम भोपाल सिंह खत्री साहब कर रहे हैं। तो भाई ये देखो, करनाल में टायर पंचर, कांग्रेस सरकार में कोई माइकल हाल टायर पंचर वाले को नौकरी नहीं दे सकता था। मैं खुला डंके की चोट पे कहता हूं, कांग्रेस सरकार में नहीं दे सकता था। और टायर पंचर वाला कोई सपने में अगर कोई गलती से दिख भी गई ना सरकारी नौकरी अपने आप को, वो उठ कर ना इधर उधर तो मुंह फेरेगा। हमारे तो दुआ पड़ता है, हमारे तो कहा है तो उसको पढ़ते हैं कि भाई ये गलत सपना है, सपना ये कभी पूरा होने वाला नहीं है, कभी संभव नहीं है। तो वो जो भी राम राम हरिओम जो भी कहेगा वो कहेगा, उसे पता है यार ये गलत सपना दिख गया, इस कांग्रेस सरकार में कहा मेरा पिता टायर पंचर वाला है, कहा नौकरी रखी है हमको। तो ये एक हकीकत है और इसको व्यक्ति को करना चाहिए भाई, करना चाहिए। मैं तो कम से कम ये मानता हूं, करनाल में टायर पंचर की दुकान चलाते पिता, अब खुशियां आई तो भाई ऐसा ये बिल्कुल जायज बात है। यहां जो है भाई, यहां मैटर ये नहीं करता इस सरकार में कि भाई तू पढ़ा लिखा कितना है, वो सॉरी तेरे पास प्लाट मकान पैसा कितना है। मैटर ये करता है कि भाई तेरा तू पढ़ा कितना है, अमीर है गरीब है कोई मसला नहीं है, अमीरी गरीबी का कोई मसला नहीं है। मसला है तो भाई तू पढ़ा कितना है, तूने मेहनत कितना किया है, तूने जो है पढ़ाई लिखाई कितना किया है, मैटर ये करता है भाई। दूसरा ये देखो, मजदूर पिता है, उसका बेटा आज नौकरी लगा है और अभी तो 56-57 आएंगे। मजदूरों के, झोपड़ी वालों के बच्चे, टायर पंचर वालों के बच्चे जब इंस्पेक्टर लगेंगे ना, धुम्मा तो तब ताऊ का ठाएगा, धुम्मा तब चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री का ठाएगा। ये जो चमचे बने बैठे हैं ना, ये उनकी हवा निकल गई 3 राज्यों में चुनाव हारते हारते। और जब ये नौकरियां मिलेंगी ना, जनता आप इनकी हवा निकाल देगी। भैया बीजेपी तीसरी बार फिक्स है, यही सच्चाई है, यही हकीकत है, यही फसाना है। जो न्यूयॉर्क कहते हैं बीजेपी आपके ये वो, कुछ कौन नहीं भाई, कुछ कौन नहीं, उनके पल्ले कुछ होता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है उनके पल्ले। तो भाई ये देखो भाई, एक पिता के तो आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, एक पिता के तो आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे। ये आंसू उनके पास खुशी के आंसू हैं। कैथल के अनुज के परिवार के आंखों में खुशियां हैं, उनके आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। क्यों नहीं रुक रहे? बस नौकरी लग गया, उसने कभी सपने में नहीं सोचा था कि नौकरी उनका बच्चा लागेगा। तो भाई ये बड़ी हुआ है। आप ग्रुप डी का खुशखबरी दे देता हूं, सीएम साहब का स्टेटमेंट भी आया हुआ है और माननीय चेयरमैन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भोपाल सिंह खत्री जी का भी स्टेटमेंट आया हुआ है कि हम जो है ग्रुप डी में भी ऐसे ईमानदारी से भर्ती देंगे। भाई ग्रुप डी वाले बिल्कुल नो टेंशन हो जाओ, हम तो ईमानदार लोग हैं, हमारे डीएनए में ईमानदारी है और हम तो ईमानदारी से नौकरी देंगे। ठीक है, तो भाई बिल्कुल ईमानदारी से ताऊ नौकरी देने लग रहा है, बिल्कुल ईमानदारी से बाबूजी चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री जी ये नौकरी देने लग रहे हैं। ठीक है, अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, नेक्स्ट भर्तियां भी आ रही हैं, पुलिस का विज्ञापन भी जल्द आने वाला है। तो भाई ग्रुप डी का महाऐलान भी कर दिया चेयरमैन साहब ने कि भाई ईमानदारी से नौकरी देंगे, सीएम साहब ने ईमानदारी से नौकरी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।